अपशब्द रोज दिए जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने जो भोले भाले हमारे ओबीसी के भाई थे उनकी सहानुभूति अर्जित की। और पिछले 12 वर्षों में लगातार एक ओबीसी के बहुत बड़े वर्ग का वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके कभी 2 सांसद होते थे, वो 2 से लेकर के अगर 302 तक पहुंची है तो उसमें ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हाथ है। और उसी ओबीसी वर्ग को मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं। यानी ओबीसी वर्ग ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इनकी पार्टी को सत्ता में लेके आए, और मोदी जी उसी ओबीसी वर्ग को मूर्ख बना रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि असल में मोदी जी कहने को तो ओबीसी वर्ग का अपने आप को बताते हैं, लेकिन जो उनके कर्म है वो दर्शाते हैं कि मुखौटा ओबीसी का है, लेकिन जो उनका दिल है वो मनुवादी शक्तियों के लिए धड़कता है। उनके जो कर्म है वो मनुवादी हैं, मनुवादी शक्तियों के इशारे पे वो काम करते हैं। ओबीसी श्रेणी का इस क्वेश्चनायर में एब्सेंट होना, गायब हो जाना, ये कोई भूल चूक वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है। और मैं कहूंगा कि इसके पीछे जो दिमागी मनुवादी है, वो दिमागी मनुवादी जो मोदी सरकार को नियंत्रित करते हैं, वो नहीं चाहते कि सदियों से जो दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं वो भविष्य में उनके बराबर मुख्य धारा में आकर के खड़े हो जाए। वो चाहते हैं कि जो मनुवादी व्यवस्था सदियों तक चली है वो ऐसी ही चलती रहे। अच्छा साथियों, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना की घोषित की, वो बहुत मजबूरी के चलते की। 2023 में हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने ये मुहिम, ये आंदोलन शुरू किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इस बात को उन्होंने एक सही में बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए उठाया था। भारत जोड़ो यात्रा में जब उन्होंने हजारों किलोमीटर तक यात्रा की तो उन्होंने देखा कि गांव में जब इंटीरियर्स में से वो गुजरे तो इस देश की जो 88% आबादी है, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो गरीब है, जो महिलाएं हैं,